कुमार और आप देख रहे हैं द स्टोरी भारत। हम अभी सुशील मोदी जी के निजी आवास पर उपस्थित हैं। 13 तारीख को सुशील मोदी जी की कैंसर की वजह से दिल्ली एम्स में डेथ हो चुकी थी और पार्थिव शरीर जो है वो 14 तारीख को हमारे पटना निजी आवास राजेंद्र नगर स्थित आए थे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ सुशील मोदी के अगल बगल के ग्रामीण उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं सुशील मोदी जी के आचरण के बारे में, क्या कुछ उनके व्यवहार था, क्या कुछ आगे भाजपा या और पार्टी के नेता भी थे, उन विपक्ष के नेता भी थे, उनसे भी मिले हुए थे और मिल के बात भी करते थे। नहीं उनको किसी से भेदभाव था और नहीं कुछ अनहोनी थी। आइए हमारे साथ मौजूद हैं उनके घर के निजी आवास के बगल में कुछ ग्रामीण, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर अमितेश कुमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। क्या सर सुशील मोदी जी की आचरण कैसी थी आपके प्रति? सुशील जी एक अपने आप में एक अलग एक पर्सनैलिटी के आदमी थे और जो सत्य के तरफ जो है ज़्यादा भरोसा और काम के कर्मयोगी थे ये, और जनता के प्रति जनाधार के बारे में बहुत विश्वसनीय ढंग से वो सोचते थे और समझते थे। और इस राजनीति क्षेत्र में अभी ऐसा एकेडमिक और जो कहिए जो कल्चर आदमी अभी नहीं मिलेगा। वो हम लोग बहुत बड़ा चीज़ जो खो बैठे हैं, जो भाजपा का एक एम्पायर डायनेस्टी में सुशील मोदी का नाम आता है। और अभी इनकी प्रशंसा जनता ऐसे भी नहीं दिल से, जहाँ से वो तो देखने को मिला जब इनकी पार्थिव शरीर जा रहा था, हर मोड़ पर हर चौराहे पर आशीर्वाद लेके माला चढ़ाने के लिए सब भीड़ थी। इसीलिए जनाधार तो खूब, और ऐसा मसीहा इतने बड़े सीनियर लीडर हम लोग खो बैठे जो बीजेपी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सोचनीय, बहुत बड़ा विचारणीय बात हो गई। इसीलिए हम लोग इसका बहुत आभार प्रकट करते हैं। सर कोई ऐसा चीज़ जो सुशील मोदी जी की आपको बहुत ज़्यादा दिल को झकझोरती हो अभी, या फिर अभी कुछ हो बातें आपसे किए हों तो जो आपको बहुत ज़्यादा आगे लाइफ में या फिर आगे सिखाने को मिलेगी, उसके अगर जो कुछ याद है तो बता सकते हैं? ये अपने आप में एक ऐसे पर्सनैलिटी के आदमी थे, किसी को मदद भी करना चाहते थे। ये नहीं है कि किसी को बात को उजागर करे ही करे, कोई भी मदद दिल से ही है। एक ऐसा पद दे दे जो आदमी सोच भी नहीं सकता था। हर समय किसी के लिए करने ही के लिए सोचते थे जो आगे बढ़े, और उनको इस चीज़ से बहुत आनंद आता था कि जो कोई भी मेरा सक्रिय कार्यकर्ता है ये है जो इतना आगे बढ़े। हर समय इनकी क्षमता जो है हर समय काउंट करता था कि ये आगे ही बढ़ते रहे और अच्छा रहे। हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं हमारे चैनल पे। आपका स्वागत है सर। आपको जी नमस्ते सर। सुशील मोदी जी के आचरण, व्यवहार और कुछ चीज़ें आप क्या बता सकते हैं हमारे चैनल पे? हम तो यही कहेंगे कि एक युग का अंत हो गया, एक अध्याय का अंत हो गया, एक वैभव का अंत हो गया, एक राजनेता का अंत हो गया, एक बीजेपी को शिखर पर ले जाने वाले बिहार का नेता का अंत हो गया। सर सुशील मोदी ऐसा नेता थे कि वो नहीं किसी पार्टी के, हम लोग अभी तक देखें कि विपक्ष में नहीं कुछ बोलते थे, नहीं पक्ष वाले लोग को ज़्यादा ऐसी कहते थे। आचरण उनका जो था वो और नेताओं से अलग था। आप कोई ऐसा चीज़ बताइए जो आपको उनकी बातें दिल को झकझोर दें। आप ये बात कर रहे हैं, वो जेपी आंदोलन के प्रमुख धाराओं में से थे। वो चारा घोटाला के जो लालू यादव से आज मुक्ति मिली है, ये सुशील मोदी की ही देन है कि जो जंगल राज इन्होंने समाप्त कराया। वो जेपी आंदोलन में 19 महीनों तक जेल में रहे थे और उन्होंने बिहार की प्रगति को हर संभव आगे बढ़ाने का कोशिश किया, जो आज तक बिहार के कोई नेता ने नहीं किया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो बिहार बीजेपी के संस्थापक थे। धन्यवाद आपको हमारे चैनल पर जुड़ने से। हमारे साथ एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जो सुशील मोदी जी के हैं। हम लोग इस पर कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। आपको क्या सुशील मोदी के बारे में कुछ कहना है? सुशील मोदी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में आप पूछ रहे हैं। चरित्र तो सर पारित है, प्रीत है। उनके जैसा चरित्रमान व्यक्ति आज के क्रम में बहुत कम लोग होंगे, और उनका रहना सहना भी बहुत सो सिंपल, जिसको कहा जाता है, साधारण व्यक्तित्व वाले इंसान थे। और जनता के बीच में वो एकदम अर्थ से लेकर ऊपर सारे कार्यकर्ता से लेके और बड़े तक को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, सम्मान देते थे। कार्यकर्ता भी उनसे इतना लॉयल था कि किसी और से होना संभव नहीं। सर सुशील मोदी के कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लगती हो कि हाँ
हमारे मन को आज छू रही है। उनके सुशील मोदी वैसे व्यक्तित्व हैं जो कभी किसी चीज़ की परेशानी आती थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो तन मन से लगता था, धन से। वो हर एक के साथ इस तरह से जुड़े हुए थे, वो हर एक व्यक्ति से इस तरह से जुड़े हुए थे कि उसका घर पूरा परिवार को भी वो उस समान दृष्टि से देखते थे और उसके परेशानी में वो वहाँ उपलब्ध रहते थे। भाजपा के लिए कहा जाए तो एक तरह की ये रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। एकदम इसमें कोई सोचने का विषय ही नहीं है। भाजपा का बिहार में भाजपा का समझिए संस्थापक तो यही थे एक्चुअल में। उन्होंने ज़मीन से उठाकर भाजपा को उस मुकाम तक पहुंचा दिया। नीतीश कुमार जी के भी बहुत ज़्यादा करीबी ये इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि किसी भी अपने विपक्ष को भी उसी नज़रिया से देखते थे। मनभेद होता है, समझे ना, मनभेद होता है, लेकिन इनमें मनभेद भी नहीं रहता था। किसी के साथ इस तरह का कोई परेशानी उनके साथ है ही नहीं। सारा चीज़ एकदम ऑन पॉइंट बात करते थे, सारा चीज़ समस्या का समाधान करने निष्पादन के लिए लगे रहते थे। विपक्ष के भी हमारे लालू यादव की बेटी भी आई थी उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए, इसके बारे में क्या तो कहें? बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। ऐसे महान व्यक्तित्व को अगर श्रद्धांजलि आप नहीं देंगे तो किनको देना चाहेंगे, ये तो आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद। हमारे साथ सुशील मोदी जी के घर के अगल बगल के कुछ ग्रामीण मौजूद थे, इनसे पूछे उनके आचरण के बारे में। इस तरह से कहा जाए तो एक तरह से भाजपा के लिए रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अभी चुनाव नज़दीक है, इस समय में भाजपा कुछ सोचने पर मजबूर हो चुकी है। सुशील मोदी जैसे नेता हमारे, पता नहीं अब फिर क्या होगा, आगे भाजपा में ऐसे नेता आएंगे या नहीं आएंगे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद। हम अभी सुशील मोदी जी के नीचे आवाज़ से हम कुछ ग्रामीण से बात किए और उनका आचरण के बारे में जाने। धन्यवाद। अब